कितना हुआ? 20 तो नहीं होगा यार। हैं? कितना हुआ खाने का? 120। इसका बिल दे दीजिएगा मेरे को। बिल तो सर नहीं होगा, सॉरी। बिल नहीं मिल अभी पाएगा। क्यों नहीं ले आए हम? इसी चक्कर आया हमारा स्टाफ, पहले दूसरा स्टाफ चला रहा था गाड़ी, तो मशीन नहीं है, अब हाथ से लिख के चल जाएगा। ये हाथ से लेके कंपनी थोड़ी मानेगी। वो बात सही है, मगर होगा तो एक आप सोच रहे हैं वापस ले लूँ, तो वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गलती आपने करी और गलती एक से नहीं तो आप उससे यही शब्द में बात करेंगे। मगर कोई अगर मेरे पैरों में आके गिर जाएगा तो क्या गला? एक दिन का है, एक दिन का है, मैं तो पहली बार आपके एक पैरों में दिन, आया। एक दिन का है। तो जैन फ्रेंड, दिस इज राहुल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 20945 गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। जी हाँ, जो गुजरात के एकता नगर को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से कनेक्ट करती है। डिस्टेंस और टाइमिंग की बात की जाए तो ये ट्रेन अप्रॉक्स 1067 किलोमीटर की दूरी 6 हॉल्ट के साथ लगभग 14.5 घंटे में पूरा करती है। और आज का हमारा सफ़र जो है इसी ट्रेन में होगा। और आपने बहुत बार देखा होगा इस ट्रेन से जर्नी करते हुए, लगभग 2, 4, 5 बार स्लीपर में और जनरल में भी सफ़र मैंने किया है। जनरल का सफ़र मैंने नहीं दिखाया कभी, है ना। भीषण गर्मी है यहाँ पे। और आज का हमारा सफ़र जो है दोस्तों वो होगा एसी कोच में। जी हाँ, 3rd टियर इकोनॉमी में सीट कंफर्म हो चुका है। और मन पसंदीदा सीट जो होता है ना वही मिला है, जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ। और हमारी ट्रेन का जो है यहाँ पे अराइवल टाइम है शाम के 4:30 पे। और आधे घंटे की देरी से वो एकता नगर से अभी छूटी है। फिलहाल एकता नगर की बात की जाए दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है वहाँ पे स्टैचू है। तो आपको अगर घूमने जाना हो तो आप ज़रूर जाइए। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बेहतरीन प्लेस है। और कैसे मोदी जी ने जो है ना एक ऐसे इलाके को डेवलप कर दिया जहाँ से 1 रुपये नहीं आने वाले थे, उस इलाके को ऐसा डेवलप कर दिया कि करोड़ों का कारोबार कर रहा है। तो आप लोग ज़रूर जाइए वहाँ पे और घूमिए। ट्रेन में बताओ तो संडे को चलती है, आपने जाके देखा होगा, संडे को चलती है एकता नगर के लिए। अहमदाबाद से स्पेशल ट्रेन है और उसमें आपको अंदर रेस्टोरेंट वगैरह जो है सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो उस ट्रेन को आप प्रेफर कीजिए। 900 समथिंग का जो है उसमें चार्ज लगता है। ये तो थी एकता नगर की बात, है ना। दूसरी बात दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रेलवे का एक ऐसा कदम जो दिमाग को कर दिया है एकदम गर्म। समझ रहे हैं आप? बताता हूँ मैं थोड़ी देर में इसके बारे में भी। आइए चलते हैं अंदर, क्योंकि 4:15 हो चुका है और कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आ रही है वो भी चेक करना ज़रूरी है। और फिलहाल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर कंस्ट्रक्शन है, आउटर साइड का एरिया बड़ौदा के, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है स्टेशन जो कि बुलेट ट्रेन का है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। और आप भीड़ भी देख सकते हैं, दोनों साइड में दिखाता हूँ। एक साइड का देखिए, और जो ट्रेन आ रही है दोस्तों वो इसका पहला ऑफिशियल हॉल्ट है। यहाँ से 80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है एकता नगर। दूसरी साइड का भीड़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे लगी पड़ी है लोकल, और दूसरी साइड का भीड़ आप देख सकते हैं। दोस्तों वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, हमारी ट्रेन आने वाली है, डिस्प्ले होने लगा है। तो चलिए पीते हैं अभी कोल्ड ड्रिंक। और आज का हमारा कोच है दोस्तों M1, सीट है 55 साइड लोअर। और सामने निकल रही है मुंबई सेंट्रल काठ गोदाम। और हमारी ट्रेन का जो है ना अराइवल भी हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। पूरा जनरल खाली है अभी।
दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन का अराइवल हो चुका है। चलिए अभी भीड़ ज़्यादा है तो 10 मिनट का हॉल्ट है और अभी इसके आगे निकली है गरीब रथ जो कि दिल्ली के लिए जाती है बांद्रा से, और ठीक इसके आगे एक और ट्रेन निकल गई, अब भी निकली, पहले निकली गरीब रथ जो कि आगे से वो अहमदाबाद रूट पे चेंज हो जाएगी, और एक रूट जो है यहाँ से मतलब जो अगली ट्रेन निकली है काठगोदाम के लिए जो मैंने दिखाया आपको, वो आगे जाके कहीं से जो है उसका चेंज होगा। खैर तो चलिए वेट करते हैं, और ट्रेन अभी रुकी नहीं है, ट्रेन रुकती है फिर चलते हैं अपनी कोच में। चलिए दोस्तों फर्स्ट इम्प्रेशन ये हमारी कोच, बच का हमारा सीट है 55 साइड लोअर। तो फिलहाल जो है दोस्तों अपनी सीट पे आ गए हैं, साइड लोअर है, अच्छा है, बैग वगैरह रख लिया है। और सामने से कौन सी ट्रेन जा रही है देखिए, पानी है। खैर चलिए फिलहाल जो है ना डिपार्चर देखते हैं इस ट्रेन का, है ना। 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, और ऑलरेडी जो है ये आधे घंटे की देरी से यहाँ पे आई है, 35 मिनट की देरी से। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आती थी बहुत पहले, बीच में इसको 3-4 पे किया गया, अब इसे फाइनली जो है ना प्लेटफॉर्म नंबर 6 जो है अलॉट किया गया, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ये आती है, ठीक है। चलिए दोस्तों सामने से कौन सी निकल रही है, बांद्रा जम्मू, ये देखिए 2 जगह जाती है, दिल्ली सराय रोहिला, अच्छा 2 है ना, ठीक है, ये भी दिल्ली सराय रोहिला के लिए ही जा रही है, बांद्रा टर्मिनल से आ रही है। और हमारी ट्रेन भी जो है वो डिपार्च हो चुकी है। और सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो है अहमदाबाद सूरत, और ये गई गोल्डन टेम्पल। की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या, आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। दोस्तों ये था डेरोल, ठीक है, मेरे घर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे है ये स्टेशन, लेकिन भरोसा कीजिए आज तक मैं यहाँ से बोर्डिंग नहीं कर पाई, इसका कारण ट्रेन रुकती नहीं है ज़्यादातर, है ना। हाँ उतरा जरूर हूँ यहाँ पे, ठीक है, डिवोट जरूर किया अपने आप को, वो भी जबलपुर वाली ट्रेन जो कि आखिरी मॉर्निंग टाइम में यहाँ पे रुकती है, ठीक है। तो और अवध भी रुकती है यहाँ पे, लेकिन अवध से मैं सफ़र किया नहीं इस रूट पे, बहुत पहले किया था। खैर थोड़ी देर में आने वाले हैं दोस्तों गोधरा, तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधे गोधरा में। दोस्तों ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन जाती है सीधे आनंद जंक्शन की तरफ। हमारी ट्रेन आ चुकी है गोधरा। प्लेटफॉर्म जो है ना उस साइड है, इस साइड नहीं है।
चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन आ चुकी है गोधरा, स्टेशन कोड है GDA और यहाँ पे ट्रेन आधे घंटे देरी से आई है। निर्धारित समय है शाम 6:03, ठीक है। जंक्शन पॉइंट है तो यहाँ से एक रूट आनंद के लिए, जो मैंने रूट आपको दिखाया। और गोधरा जो है ना, गोधरा को दोस्तों जो नाम है गोधरा वो रखा गया है गाय की भूमि, यानी गोधरा का मतलब जो होता है वो होती है गाय की भूमि। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है रवाना हो चुकी है गोधरा से और एक बेहतरीन सा कर्व। दोस्तों बात कीजिए अंदर के इंटीरियर की ना, तो इंटीरियर कुछ खास नहीं है, दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आज की डेट में मैंने न्यूज़ पढ़ा है और रेलवे ने करी हुई है वो भी जिक्र करेंगे, ठीक है। क्या ही बताया जाए, और अगर ये चीज़ें लागू हो गई हर जगह पे ना तो भाई फिर तो फजीहत हो जाएगी, बहुत बता रहा हूँ सही, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा बहुत बड़ा। अंदर के इंटीरियर की बात की जाए तो देखिए कुछ ओ भाई, ये तो पूरी सूखी हुई है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम तो अगर संग है, जिंदगी पिपलो स्किप कर रहे हैं हम लोग। हर दिन एक नई जंग है, टन 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 टन। तूने इधर ही है, इधर नहीं। काफ़ी खूबसूरत बना दिया भाई प्लेटफॉर्म एकदम। तो चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन आ चुकी है दाहोद, स्टेशन कोड है DHD और यहाँ पे हमारी ट्रेन आधे घंटे लेट है। 7 बजे का टाइम था यहाँ पहुँचाने का। और वैसे थोड़े दिन पहले ही जो है ना
मोदी जी आए थे यहाँ पे 9000 हार्स पावर का जो है लोकोमोटिव प्लांट का जो उद्घाटन किए थे, और लोकोमोटिव का भी जो है ना यहाँ पे उन्होंने मतलब चेक किया था। पहला लोकोमोटिव बनके तैयार भी है और प्लांट भी जो है यहाँ पे जो है बना हुआ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ठीक है, और दाहोद एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, जानते हो कौन? एक तो छुछुंदर दास थे, ठीक है, औरंगजेब मुग़ल शासक, ठीक है, उसका जन्मस्थली भी इधर ही है, मतलब दाहोद के अंदर ही आता है। कौन सा गांव है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन दाहोद में ही आता है। छावा देखा होगा ना फिल्म, तो आपने आप जो है समझ जाएंगे कि किस औरंगजेब की बात हो रही है। छावा जरूर देखिएगा अगर नहीं देखें। आराम से भाई, आराम से इधर भाई, आराम से। ओ भाई यार, तुम लोग तो यार भाई को गिरा ही दिया होता है यार। हाँ यार, अगर ना पकड़ा होता ना तो आपको ले लिया होता इन्होंने गियर में। भाई बहुत इस तरीके से हाथ वाथ टूटने का चांसेस ज़्यादा है। जिस तरीके से वो कूदा ना, वो बेकार ना। चलिए दोस्तों, दाहोद क्रॉस हो चुका है यहाँ से। हाँ, आ रहे हो मैं। थोड़ा साइड होना जी। और दोस्तों इधर देखिए, बारिश होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों वैसे ही बता दूं ना इस ट्रेन के बारे में कि खाने का जो है ना वो आपको दाहोद से पहले ऑर्डर ले लिया जाता है। वेज थाली हमने डिमांड करा है, वो वेज थाली बोल रहे थे, मैंने वेज थाली डिमांड करा है, और देखते हैं क्या लेके आते हैं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि टेंडर जो है ना इस ट्रेन में चेंज हो चुका है। पहले जो भी टेंडर था, आप लोगों ने बहुत पहले वीडियो देखा होगा, बहुत जो भी टेंडर था वो चेंज हो चुका है, और अभी एकता नगर से दूसरा और अहमदाबाद से दूसरा टेंडर है, यानी अलग अलग कैटरिंग वाले हैं। ओके, और बारिश हो ही रहा है, तो चलिए थोड़ी देर में जो है ना रतलाम आने वाला है। ठीक है, अब रतलाम में देखते हैं बाहर निकले या ना निकले। खाना आ गया तो सीट पे ही फिर मैं रहूँगा, खाना नहीं आया तो मैं बाहर निकलूँगा। तो दोस्तों खाना तो आ चुका है। ठीक है, खाना में क्या क्या दिया है वो दिखाता हूँ मैं आपको। और रतलाम से पहले, दाहोद से पहले ऑर्डर लेते हैं, रतलाम से पहले खाना दे देते हैं। क्यों? क्योंकि रतलाम पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है, ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट है, 5 या 10 मिनट का, तो वहाँ पे वाटर टैंक फिलिंग वगैरह होता है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग उतर के खा लेंगे, इसीलिए फटाफट बांटे जा रहे हैं। थोड़ी देर में रतलाम आने वाला है, तो आइए खाना देखते हैं, खाने में क्या क्या दिया है। और इसका रेट नहीं बताया उन्होंने, ठीक है, पैसे तो मांग रहे थे, लेकिन देखते हैं क्या है। खाने में है अपना, यहाँ पे है सब्जी, ठीक है, ये दाल, यहाँ पे चावल, पिकल, और यहाँ पे 3 रोटी, ठीक है, ये खाना है। अब ऐसे जो है ना चम्मच से चीखने पे तो सारा स्वाद सही लगता है, लेकिन क्या है कि पूरा फाइनली खाते हैं फिर बताता हूँ मैं स्वाद कैसा रहता है। ठीक है, फिलहाल चार्ज पूछते हैं इनसे, चार्ज क्या लेना है इनको, है ना। अभी पानी के दे दो। अभी चाचा पानी ले लेना इनसे जरा। ठंडा नहीं है बिल्कुल भाई, ठंडा है ही नहीं, कोई नहीं। कितना हुआ? 20 तो नहीं होगा यार, हैं? ये 20 का है। देखिए ये पानी का बोतल बेच गए 20 में, ठीक है। कितना हुआ खाने का? 120। जैसा गाड़ी चलाता है। इसका बिल दे दीजिएगा मेरे को। बिल तो सर नहीं होगा, सॉरी, बिल नहीं मिल अभी पाएगा। क्यों नहीं ले आए हम, इसी चक्कर आया हमारा स्टाफ, पहले दूसरा स्टाफ चला रहा था गाड़ी, तो मशीन नहीं है, हम हाथ से लिख के चल जाएगा। ये हाथ से लेके कंपनी थोड़ी मानेगी। वो बात सही है, मगर होगा तो 180 वाला बिल मैं दे दूँगा आपको, 180 वाला, क्योंकि वो मशीन अपडेट वो 180 पे थी, अभी खाना की रेट डाउन हो गई है,
तो वो अपडेट अभी करके नहीं दी कंपनी ने हमको 120 का सेट करके। अच्छा हाँ अभी 180 का बिल निकाल रही है वो। ठीक है, ले आई बिल ले आई अब। हाँ ठीक। दोस्तों खाते ही खाते और बाती बाती में जो है हम पहुंच गए हैं रतलाम जंक्शन। और यहाँ के आउटर वाली सिचुएशन तो हमने बताई थी, देख सकते हैं यहाँ पे भी बोर्ड करने वालों की संख्या ज़्यादा है। बाहर नहीं निकल रहा हूँ क्योंकि रिमझिम बारिश हो रही है वैसे। ले RPF का यहीं खड़े हैं, सही है। આપણી સીટ 33 બુક થઈને આવી ને એકતા નગર હતી કઈ ફેર નથી પડતો ભાઈ ભાડામાં। दोस्तों लगभग 23 मिनट की देरी से हम यहाँ पहुँचे हैं। 8:35 का अराइवल टाइम था, 8:40 पे यहाँ से डिपार्चर था और 8:58 पे जो है ना हमारी ट्रेन जो है यहाँ पहुँची है। ठीक, स्टेशन कोड है RTM और यहाँ का वैसे माना जाता है कि कांदा पोहा फेमस है, लेकिन मैंने ट्राई किया हुआ कांदा पोहा का जो है ना वो उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं, क्योंकि लोग कांदा देते नहीं है ना। जंक्शन है तो यहाँ से एक रूट जो है चित्तौड़गढ़ के लिए जाता है ना, और इंदौर के लिए भी यहाँ से डायरेक्ट आप जा सकते हैं। वो ट्रेन का वो रूट भी मैंने कवर किया हुआ है। आउटसाइड की बात की जाए तो रात में मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, रात में जो है પેલા જાય છે ને એમને વળતી ટિકિટ આ સાઈડ થી આવી वो अनसेफ होता है, ज़्यादातर अनसेफ होता है। ठीक है, अंकल जी बैठे हैं बात कर रहे हैं अपने में। वैसे यहाँ पे आपको ना ताज़ा ताज़ा खाना भी मिल जाएगा रतलाम स्टेशन से, पीछे आपको दिख रहा होगा। और कांदा पोहा ताज़ा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ पराठा वगैरह बेच रहे हैं, रबड़ी लस्सी ये सारा कुछ मिल जाएगा। और आप ट्रेन का भी खाना जो है ना ले सकते हैं। इस ट्रेन का खाना काफ़ी अच्छा था, 80 वाला खाना था, दही मिसिंग थी, 120 रुपये इन्होंने चार्ज किया। और साथ ही साथ आपने देखा कि पानी में भी डकैती जारी है। दोस्तों आधे घंटे की देरी से हमारी ट्रेन जो है रतलाम जंक्शन से रवाना हो रही है। वैसे अब बात कर ले दोस्तों खाने के बारे में, तो खाना ठीक ठाक था, है ना, एवरेज से ऊपर था। आप ट्राई कर सकते हैं। खाने में कुछ ऐसा नहीं था कि आपको जो है वैसे बताया जाए, लेकिन हाँ मिसिंग थी कुछ चीज़ें जो कि मैंने पहले भी बोला आपको, है ना। पानी 20 की बेच गया, लोकल पानी है, बोला मैंने कि 20 का नहीं होता, लेकिन फिर भी 20 का। देखो इनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता, बहुत सीधा हिसाब है। खाने का पहले बोला कि वो नहीं है, मशीन नहीं है, मशीन वर्क नहीं कर रहा है। 2 दिन पहले ही ये चढ़े हैं, ठीक है, 80 वाले मतलब 120 के बिल के लिए, लेकिन वो लिख के देंगे। लेकिन बाद में बोले 180 का बिल मिल जाएगा आपको मशीन से, क्योंकि फीड नहीं हुआ है, 2 दिन पहले ही चेंज हुआ। खाने का रेट पहले 180 था, अभी घट गया 120 हुआ, इसीलिए पुराना ही बिल आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये तो कहानी है इस ट्रेन की। तो रेलवे से डर जो है ना इनके अंदर तो ख़त्म ही हो गया है, इस बात को रेलवे भी सुने। आइए चलते हैं सीट पे। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 10:30, टाइम दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देख रहे होंगे 10:30 हो चुके हैं। और मैंने जो है ना पेंटी वालों के खिलाफ जो है ना कर दिया एक कंप्लेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो मतलब मैसेज जो आता है ना कन्फर्मेशन का, वो हो गया। इधर देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है ट्विटर पे, प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने प्रूफ के साथ जो है ना एविडेंस दिया हुआ है, आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग। आते हैं, अभी तक कोई आया नहीं है मिलने के लिए। ओके, कोई आता है तो फिर आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। फ़िलहाल चलते हैं अब सोने, क्योंकि कोटा आएगा थोड़ी देर में, लेकिन कोटा को मैं नहीं कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि नींद आ रही है। अब मिलते हैं आपसे अर्ली मॉर्निंग, लेकिन हाँ बीच में अगर ये लोग आते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। भाई देखो ये आए हुए हैं भाई लोग, ठीक है, ये कह रहे हैं मैनेजर नहीं है इस गाड़ी में, मैनेजर नहीं है ना, सुपरवाइजर है। कौन सुपरवाइजर? कंपनी से आया है साले के देखभाल करने के लिए थोड़ा।
तभी तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कह रहे हैं पहली बार हम गाड़ी चला रहे हैं, मतलब गाड़ी मैनेजर नया होने के बावजूद ये पहली बार लेके आ रहे हैं। आरके का टेंडर है इसमें, और आरके इतना लूटता है ना लोगों को, इतना लूटता है, इतना तो भाई मैं कुछ कह भी नहीं सकता, सही बता रहा हूँ, बी ऑनेस्ट। मेरा इनसे नहीं, ये कह रहे हैं पैसे वापस ले लीजिए, लेकिन दोस्त आपने देखा 20 रुपये का पानी का बोतल हाथ से, मैंने उसको 20 रुपये 15 रुपये बोला, मैंने उसको बोला 20 का पानी का बोतल, बोला हाँ आप ही का बंदा था। लोकल पानी का बोतल दे के चले गए। अब ये भाई आए हुए हैं, 11 बज रहा है लगभग, ये वापस लेने कंप्लेन जायज़ नहीं है। गरीब को लूटना ये कहीं से जायज़ नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा इसको हाई अथॉरिटी को सबमिट करने की। मैं इनके सामने बोल रहा हूँ, हाई अथॉरिटी को ये भी वीडियो में सबमिट कर दूँगा। मैंने तो आगे यही देखा, एक पंडित थे, उसके बाद समझ हुआ है। हाँ ठीक है, आप जो करें वो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सीधा सा कंसर्न है कि आपको जो कंप्लेंट मैंने डाला है वो एकदम जेन्युइन डाला है। आपने जो बोला मैंने वही चीज़ को सबमिट किया। रेलवे से पूछा है आखिर ये क्या है, और रेलवे ने DRM को मैंने टैग किया हुआ है। ठीक है, आप सोच रहे हैं वापस ले लूँ, तो वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गलती आपने करी, और गलती एक से नहीं, पूरे कोच में गलती हुई है। पानी से लेके चाय, और चाय से लेके आपका खाना, सब में बराबर बेचा गया है लूट के। और आपके साथ हो तो सेम यही सोच आप मेरे से लागू करेंगे? ऑनेस्टी बताना, क्या मैं आपके साथ सेम चीज़ें कर दूँ तो आप उससे यही शब्द में बात करेंगे? मगर कोई अगर मेरे पैरों में आगे गिर जाएगा तो क्या मैं लाभ? एक दिन का है, एक दिन का है, मैं तो पहली बार आपके एक पैरों में दिन, आया। एक दिन का है। मैं तो पहली बार अरे आपके सुनो पास तो आया। सही सर, एक दिन का हो तब ना। अब ये मैं देख रहा हूँ कि रोज का यही चल रहा है कि क्या हो रहा है। नहीं, मैं जब भी मैं 20 का पानी का बोतल बेचा, देखो मैंने 3 चीज़ें पहले देखी है। आप बोल रहे हैं पैरों में चले तो मार के फेंक दूँ, 3 चीज़ें हुई हैं, पानी का बोतल, चाय, उसके बाद ये चीज़ आया। कितने को कर लेंगे? आपके पास पैसा होगा आप कर लेंगे, मेरे पास नहीं है। वो वाली बात नहीं कर रहा, मगर आप कह रहे हो नहीं तो जब तीनों कोई अपने पैरों आपको में लूट गिरेगा- ना ना, आपको 3 जन आए एक ही जगह से लूट के चले गए, नहीं। और आप कह रहे हो कि पैरों में पड़ जाए तो हो वो बात जाएगा। सही है, जब आपके कोई पैरों में गिर गया आप हाँ। क्या उससे मार दोगे जान से? मैंने क्या बोला सर, पैर में गिरना ना एक अलग चीज हो गई, लेकिन आपका गला रेत के पैर में गिरूँ तो माफ कर दोगे? बोलो हाँ या ना। आपके गला रेत दूं और पैरों में गिर जाऊं, माफ कर दोगे आप? तो मैं मरी जाऊंगा, फिर क्या माफ करूंगा? ना ना, वो ऐसा जान से मारने वाली बात नहीं, बस हल्का सा रेत माफी कर, माफ कर दोगे आप 2 मिनट में? नहीं करोगे आप अपने मैनेजर को बोलिए कि वो आके मिले मुझसे, मैनेजर से ही बात करूंगा मैं, क्योंकि देखो सारा कंट्री उसके जिम्मेदार है, आप इसके जिम्मेदार नहीं हो। करता धरता वही आप हो, बताओ जरा आपको क्या करता धरता? आप करता धरता है इस कंट्री के, हाँ या ना में बोलिए ना महाराज। अभी तो सब्जी हम ही देख रहे हैं महाराज, अभी आप कैसे हो गए? मैं देख ही रहा हूँ, जैसा कि अभी आप सीनियर हो, आप हमारे सीनियर हो, आप अभी चले गए कहीं तो रेलवे कौन के देखेगा? उसमें आपका कोई रोल नहीं है, मेरी बात समझो आप। वो मैं समझता हूँ, हाँ, मैं इसीलिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर मैं रहा हूँ। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये- आपसे, आप अपने सीनियर को बोलिए, वही उन्हीं से बात करेंगे जो छुट्टी पे हैं, आप उनको बुलाइए, उन्हीं से बात करेंगे, चाहे दिल्ली क्यों ना, निजामुद्दीन में पहन लूँगा उससे। स्टेशन पे उतरूँगा तब तो आएंगे, नहीं आएंगे वो? आएंगे। हाँ तो बस ठीक है, आना आएंगे, पूरा हिसाब लेने आएंगे वो तो। आएंगे ना, आएंगे। तो बस ठीक है। 5 बजे ट्रेन चलेगी, बुलाना स्टेशन के बाहर, मैं इधर ही रहूँगा। देख लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, 3 दफ़ा लूटने का वो गलत चीज़ है, मैं पोलाइटली बोल रहा हूँ आपसे। देखो भाई, आप अपने ऊपर करके पैर पकड़ने वाला सिस्टम छोड़ दीजिए। मैंने आपसे सिंपल पूछा कि आपके साथ भी अगर सेम सिनारियो हो तो क्या आप सेम सिनारियो करेंगे? अपने साथ हो तो आप चूंकि वहाँ खड़े हो, अभी आपके साथ खुद ये घटना घट जाए ना तो आप खुद भी नहीं चाहेंगे वो चीज़ें हों आपके साथ। सहमत है ना? आ गए ना लाइन पे आप सहमत तो हैं, लेकिन इस चीज़ पे फिर भी सर थोड़ा इंसानियत के नाम से अगर कोई इंसानियत आया तो इंसानियत जो है ना, सुनिए, इंसानियत स्टार्टिंग वहाँ से होनी चाहिए। जब मैंने आपको बोला पानी कितने का, अभी इसका ही आता है, तो मैं तो सर पानी बेचा ही नहीं है। क्या चीज़ का? पानी सब लाइन में है, सबका मैंने डाला एक साथ में, ठीक है ना? चूंकि एक बार में एक ही ले रहा है वो, इसलिए पहला आपका उठा लिया वो, मैंने डाला सबका एक ही साथ में। आप बोल दीजिएगा उनको, कौन है, क्या नाम बताया आपने उनका? सोनू सोनू। सोनू और आगे सोनू राजावत राजावत राजावत, सोनू राजावत राजावत, हाँ, राजावत जो भी हो, सोनू राजावत और राजावत जो भी हो, आप बोल दीजिएगा उनको, मैं मिलूंगा दिल्ली में।
સ્ટેશન પર આવે એમ કે હું મેમોમાં આવી જઈશ એમ કે હવે ત્યાં પાછી એમ કે અહીંથી જ બની એમ હવે સાંજે આવીને પાછા આ લોકોને પાછા દેખો અને એમાં तो गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, अभी हम जो है दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। लगभग 10 किलोमीटर और बचा हुआ है हजरत निजामुद्दीन, और हमारी ट्रेन जो है ना लगभग 50 मिनट बिफोर चल रही है अभी। खैर कुछ चीज़ों में आपको दिखाना चाहता हूँ, और फिलहाल सबसे पहले जो पानी की चीज़ें हैं ना वो दिखाऊंगा। ये अगर आप इसे यूज करते हैं है ना, और मुंह वगैरह धुलते हैं ना, आप भरोसा कीजिए पूरा पानी इसमें आपका मुंह भी नहीं जाएगा, पूरा पानी के नीचे ही जा रहा है। ये गलत तरीके से बनाया गया है, इसे चेंज करना चाहिए। थोड़ा स्पेस दो यार, जिससे कि लोग मुंह वगैरह धोएं तो पानी इधर जाए। और बाकी तो मैंने आपको दिखाया ही, तो ये कंडीशन है खैर इस ट्रेन की। फिर दूसरी एक बात जो कि ज्योति मल्होत्रा से ही रिलेटेड है, ट्रैवल विद जो, जिनके कारण जो है जैसा मैंने बताया था आपको बड़ौदा स्टेशन पे, रेलवे ने पहले से ही ये लागू है, वीडियोग्राफी वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, खासतौर से प्लेटफॉर्म और ट्रैक पे, है ना। वो चीज़ें ईस्टर्न रेलवे ने जो है ना स्ट्रिक्टली इसे इम्प्लीमेंट किया है फिर से, और इस चीज़ को उन्होंने मना किया है कि ये नहीं कर सकते। आरपीएफ और बाकी जो उनके ग्रुप है जो इस चीज़ को मतलब सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा देखते हैं, उनको जो है सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसे चीज़ों को रोकें। और ख़ास तौर से जो यूट्यूबर है उनको भी रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई ये सारी चीज़ सुरक्षा से रिलेटेड है, तो आप जो है ईस्टर्न रेलवे ने चूँकि लागू किया है, तो हमारे जो उनके जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उस पर जो है ये वीडियोग्राफी वगैरह वगैरह आप जो है नहीं करेंगे, है ना। ये पहला। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ ना कि देखो चलो ठीक है, चलो आप ये करना चाहते कीजिए, बिल्कुल कीजिए, होना भी चाहिए, है ना। लेकिन यार थोड़ा सा एक चीज़ और इम्प्लीमेंट कर लेते, है ना, वो भी पेंट्री वालों के लिए सख्त हिदायत कर लेते, टीम बना लेते कि भैया जांच करो इनकी ऐसा क्यों, ये लूटे ना किसी को, है ना। और टीटीवी हो या कोई भी हो, ऐसा लुटखोरी ना हो। अगर एक भी एविडेंस पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ें भी करनी चाहिए थी ईस्टर्न रेलवे को। और धीरे धीरे मुझे पता है जितने भी जोन है, अब ईस्टर्न रेलवे जोन किया, फिर वेस्टर्न करेगा, नॉर्थ ईस्टर्न करेगा, सारे जितने भी जोन हैं रेलवे को, सारे के सारे ये चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा ने काम ही ऐसा कर दिया। ज्योति मल्होत्रा के चक्कर में जो है ना ये सारा का सारा तिया पाचा हो गया फिर से। और आने वाले समयों में अगर ये सारे ही जोन स्ट्रिक्टली लागू करते हैं तो शायद आपको अराइवल और डिपार्चर देखने में जो है या हमें दिखाने में जो है ठीक है कठिनाई भरा ये चीज़ें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो रहेंगे तो शायद हम कर भी नहीं सकते, है ना। तो क्या किया जाए बताइए। लेकिन हाँ, मेरा मुहिम दोस्तों जारी रहेगा, और मेरा मुहिम अराइवल डिपार्चर पे नहीं है, बहुत सीधा हिसाब किताब, ठीक है। रात में मेरे पास कॉल आया था, निजामुद्दीन उतरता हूँ, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि निजामुद्दीन आने वाला है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग ओखला को क्रॉस कर रहे हैं, और सुबह का समय और काफ़ी बेहतरीन सा अनुभव। खैर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों सनराइज़ तो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि ट्रेन तब तक हमारी पहुँच चुकी होगी। हम लोग ओखला क्रॉस कर रहे हैं, यानी यहाँ से 5-7 किलोमीटर और दिल्ली बचा हुआ है। तो दिल्ली जो है दूर नहीं, और ट्रैक का साउंड आप सुन सकते हैं। थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हजरत निजामुद्दीन। तो चलिए फाइनली मिलते हैं आपसे हजरत निजामुद्दीन में। प्लेटफॉर्म उस साइड है, सेकंड दूसरी साइड में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन जो है आ गई है हजरत निजामुद्दीन, और पंक्चुअलिटी के मामले में ना ट्रेन का कोई तोड़ नहीं है भाई।
है ना, 50 मिनट 40-50 मिनट पहले ले आके घड़ी कर दी, 5:50 टाइम है और अभी हो रहा 5:13। ठीक है, खैर बात करते ट्रेन एक्सपीरियंस की। अच्छा था। पेंट्री के मामले में दोस्तों लास्ट में जो रिकॉर्ड हुई उससे पहले कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पेंट्री वाला आया और भाई पैर पकड़ लिया, कह रहा भाई पैर पकड़ने के बाद तो इंसानियत तो दिखानी चाहिए ना। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं होता है। वो पैसे पूरा निकाल के मुझे देने लगा, पेंट्री वाला पूरा पैसे निकाल के देने लगा। मैं तुरंत गेट खोल के अंदर होने वाला था। मैंने बोला भाई मैं अंदर जा रहा हूँ, तू ऐसे हरकतें मत कर, क्योंकि देखो उनको पता है ये बाद में चोरी का इल्ज़ाम भी लगा देंगे, कहेंगे कि पैसे लेने के लिए सारा खेल खेला है इनने। ठीक है, मैंने सीधा बोला पैसे रखो अंदर, ये चीज़ें ना, और मैं गेट खोला, स्लाइडर जो था वो बोला ठीक है सर मैं रख लेता हूँ। उसके बाद से मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी। मैंने सोचा भाई हो तो कुछ भी सकता है क्योंकि बाहर आए हुए हैं हम। ठीक है, ये हाल था। फिलहाल पेनलाइज के लिए 11:30 बजे रात को एक कॉल आया था मुझे फिर से रेल मदद से। उन्होंने पेनलाइज के लिए आगे बोला और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको पेनलाइज करेंगे ही करेंगे सर, जैसा कि आपने फीडबैक दिया है। ठीक है, आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और ये जर्नी भी आपने देख लिया। ठीक है, गुजरात संपर्क क्रांति टेंडर चेंज है, हाल वही ज्यों का त्यों है। और मैं फिर से रेलवे के कोई भी अधिकारी देख रहा हूँ ना, तो सर अगर आप वीडियोग्राफी को बैन करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए। प्लेटफॉर्म पे आप खुद का रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल कीजिए, है ना, जो कि पहले से रूल में भी है, कानून भी है इसके लिए रेलवे में। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके लिए भी कोई सख्त ऐसा कानून बने कि इनके अंदर डर पैदा हो। 80 का बिल 120 का बिल के लिए मशीन नहीं है, 180 के लिए मशीन में पहले से फीड है, 180 के लिए मशीन आ गया। ये सब धांधली कब रुकेगी और रेलवे कब इस बात को समझेगा? क्योंकि पेनलाइज करने से काम नहीं, रेलवे का अपना धंधा तो बढ़िया चल रहा है कि पेनलाइज करने से पैसे आ रहे हैं इनको, लेकिन यहाँ पे रुक नहीं रहा। रिस्क जो है ना पैसेंजर लेता है भाई। आशा करता हूँ दोस्तों छोटी जर्नी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैनेजर यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो मैनेजर मिलते हैं तो वो भी रिकॉर्ड करूँगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। जय हिंद।